हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर नरेश सर के सजेशन से टेक्सटाइल सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम 10 स्टॉक को डिस्कस करेंगे 10 पार्ट्स में। और दोस्तों, ये स्टॉक ऐसे हैं जो आपको आने वाले टाइम में बना सकते हैं करोड़पति। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के लीडर ट्राइडेंट कंपनी से। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन अपने सेक्टर की लीडर है। तो दोस्तों, करते हैं इसकी कंप्लीट स्टडी। हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पार्ट 1 में ट्राइडेंट लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ट्राइडेंट कंपनी 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये ट्रेड और मैन्युफैक्चर और सेल करती है यार्न्स, टेरी, टॉवल्स, बेडशीट एंड पेपर एंड केमिकल्स। और दोस्तों, ये अपने सेक्टर की लीडर है। दोस्तों, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट व्हाइट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर करती है और ये नॉर्थ इंडिया में कोपियर ब्रांड के साथ नंबर 1 है। और दोस्तों, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल और इसके साथ साथ ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। और दोस्तों, ये नॉर्थ इंडिया में ही केमिकल भी मैन्युफैक्चर करता है, इंडस्ट्रियल बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड। होम टेक्सटाइल से 57% बिजनेस आता है और यार्न से 26% और पेपर एंड केमिकल से 17%। जियोग्राफिकल बिजनेस इसका इंडिया से 38%, यूएसए से 39%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 23% और इसका नेटवर्क 90 कंट्रीज में फैला हुआ है। और दोस्तों, इसके क्लाइंट डीमार्क, फ्लिपकार्ट, ये इसके क्लाइंट्स हैं। और बात करें इसके डेब्ट की, इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग इस पर 1570 सीआर का डेब्ट था जो इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2100 सीआर का हो चुका है। ये डेब्ट जो इंक्रीज किया ये इसने इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए किया। इस कंपनी का मार्केट कैप 19,000 सीआर, इसका आरओसी 10.4, इसका आरओई 8.16% और इसका स्टॉक भी 59.7। इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में। लास्ट वीक में इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आए थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और Q ऑन Q बेसिस पर भी। तो दोस्तों, इसकी सेल्स वाई ऑन वाई बेसिस पर 17% अप गई। लास्ट जून क्वार्टर में 1494 की थी और अभी 1743 की है। और Q ऑन Q बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई और प्रॉफिट मार्जिन 3% के साथ डाउन गए। वाई ऑन वाई बेसिस पर लास्ट जून में 231 के थे और अभी 225 के, लेकिन Q ऑन Q बेसिस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। नेट प्रॉफिट 19% के साथ डाउन गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और Q ऑन Q बेसिस पर इसका प्रॉफिट अप गया। लास्ट Q4 में 59 के प्रॉफिट थे और अभी 73 के। अर्निंग पर शेयर भी 22% के साथ डाउन गया वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट जून में 0.18 पैसे का अर्निंग पर शेयर था और अभी 0.14 पैसे का, लेकिन Q ऑन Q बेसिस पर ये अप गया। तो दोस्तों, ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट डाउन गए लेकिन सेल अप गई। वाई ऑन वाई बेसिस पर ओवरऑल नंबर मिक्स है, लेकिन Q ऑन Q बेसिस पर नंबर कमाल के हैं, नंबर अच्छे हैं और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, इसके टेक्निकल चार्ट पर इसके नंबर्स का इम्पैक्ट देखेंगे और आगे नेक्स्ट टारगेट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देख लेते हैं और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और सीएजीआर भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसका रिवेन्यू 2020 में 4000 सीआर का था और 2024 में ओनली अभी 6000 तक ही पहुंचा है। दोस्तों, इसकी रिवेन्यू की ग्रोथ बहुत स्लो है। यहाँ 2021 में डाउन गए जो कि कोरोना काल में सभी के ही डाउन गए थे, लेकिन 2022 में अच्छी ग्रोथ की, लेकिन अभी भी 2022 से डाउन है, 2023 में भी और 2024 में भी। लेकिन अगर लास्ट 2 ईयर की कंपेरिजन करें तो लास्ट 2 ईयर से इसके रिवेन्यू अप जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और इसके नेट प्रॉफिट 2020 में 343 सीआर के थे लेकिन अभी 349 सीआर के हैं। तो दोस्तों, अभी नेट प्रॉफिट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। 2022 के कंपैरिजन में अभी नेट प्रॉफिट डाउन है और कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर से डाउन जा रहे हैं। और इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में लास्ट 10 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट 1 ईयर में इसके सीएजीआर 17% के साथ अप गए। सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में भी लास्ट 3 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर इसके डाउन है। लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर 18% के साथ डाउन गए। और कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। इसका डिविडेंड पे आउट परसेंटेज 2022 में 22%, 23 में 42%, 24 में 52%। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 73.19% से सेम एसडीज बने हुए हैं। एफआईज 2.25% से 2.63%। यहाँ पर एफआईज ने ओवरऑल बाइंग की, लेकिन अगर कंपेयर करें लास्ट Q4 से तो दोस्तों यहाँ पर एफआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। डीआई 0.06% से सेम एज इट इज, लेकिन अगर कंपेयर करें लास्ट Q4 से तो दोस्तों यहाँ पर डीआईज ने बाइंग की। और पब्लिक 22.96% से 22.87% और यहाँ पर पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग की ओवरऑल, लेकिन अगर कंपेयर करें लास्ट Q4 से तो यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ी सी बाइंग की। और अदर्स 1.25% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास चेंज नहीं है।
बाइंग वॉल्यूम्स ज़्यादा है कंपेयर टू सेलिंग वॉल्यूम के। दोस्तों ये इसकी पीयर कंपनी है, यहाँ पर आप इसकी पी कंपेयर कर सकते हो इसकी अदर कंपिटिटर कंपनीज से। लेकिन बात करें इसकी रिटर्न्स और वॉल्यूम की तो दोस्तों लास्ट वीक में इसके एवरेज वॉल्यूम्स 1 सीआर और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का भी 1 सीआर और टुडे ट्रेडिंग सेशन का भी 1 सीआर, यानी इसमें आप बाइंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और लास्ट 5 ईयर्स में इसने 582% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 120% के, लेकिन लास्ट सेकंड ईयर से ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है और लास्ट ईयर में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 14.74% के। और ऑल टाइम रिटर्न्स इसके दिसंबर 2002 से लेकर अब तक इसने 4341% के रिटर्न्स दिए। इस शेयर का जो लो प्राइस था वो 50 पैसे था और ऑल टाइम हाई इसका 70 रुपये 35 पैसे। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 37 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ट्राइडेंट कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके नंबर्स के इम्पैक्ट को भी देखेंगे और इसके 2021 से लेकर 24 तक के चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे। तो दोस्तों 2021 के बाद इसमें जो ये तेजी आई थी 10 रुपये के प्राइस से ये डायरेक्टली 70.18 रुपीज़ के प्राइस तक जाता है। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और साथ में डाउन ट्रेंड भी आता है। और दोस्तों ये इस डाउन ट्रेंड के साथ ये 25 रुपये पर आकर सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ से तुरंत वी शेप रिकवरी लेता है 38 रुपये के प्राइस तक। जो इसके सपोर्ट है ये आपकी साइड मूव हो रहे हैं। दोस्तों इसके जो नंबर्स थे वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इंप्रूव थे, लेकिन वाई और वाई बेसिस पर डाउन थे। तो इसके शेयर में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया, ये वहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया। लेकिन अभी जैसे यूनियन बजट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कस्टम ड्यूटी डिडक्ट हुई है और साथ में इसका एलोकेशन भी 28% के साथ अप गया। तो दोस्तों अभी सभी टेक्सटाइल्स कंपनी में अपसाइड मूवमेंट है, तो दोस्तों अभी इसमें भी अपसाइड मूवमेंट है। आज इसमें 2.94% का जंप है और दोस्तों अभी ये 38 रुपये 86 पैसे पर ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। तो दोस्तों इसका जो सपोर्ट है वो 25 रुपये है और अगर माइनस सपोर्ट देखें तो दोस्तों ये अपने सपोर्ट पर ही है 38 रुपये की। तो और रेजिस्टेंस इसका 41 रुपीज़ और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 56 रुपीज़ और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा जो 70 रुपीज़। अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों ये डब्ल्यू शेप बना रहा है, यहाँ से डाउन फिर अप फिर डाउन और यहाँ से अभी ये रिकवरी करनी बाकी है। तो दोस्तों इसकी चार्ट के पैटर्न को देखते हुए जो इसका शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 56 रुपीज़ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 72 रुपीज़ रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 38 रुपये की प्राइस पर बाइंग कर सकते हो और अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो इस प्राइस पर। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 41 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसके सेकंड रेजिस्टेंस का भी वेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था टेक्सटाइल सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक्स का पार्ट 1 जिसमें हमने ट्राइडेंट को डिस्कस किया। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं और अभी आप इसमें क्या कर रहे हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में अक्षिता कॉटन लिमिटेड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।